तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति की। उसमें हमने जो टॉपिक पूरा किया था पीछे, जो मेले और त्यौहार उनके बारे में चर्चा की थी, और उनकी पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी। वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। और बाकी जो पीछे की जितने भी वीडियो उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर एक ही जगह मिल जाएंगी और डाल दी गई है। और हम चालू करते हैं आज का जो नया टॉपिक हमारा लोकगीत। तो लोकगीत के बारे में चर्चा करते हैं हम। हमारे जो लोकगीत है उसके बारे में कुछ कथन है। जो लोकगीत हमारी जो संस्कृति के पहरेदार है, ये किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने ये कहा। ये बहुत बार आ भी चुका है, ये फिर से पूछा जा सकता है आपको। तो लोकगीतों की हम कुछ विशेषताएं देखते हैं यहाँ पर हमारी। ये लिखित रूप में नहीं होते। जो लोकगीत होते हैं लिखित रूप में नहीं होते। इन्हें लेखक का भी पता नहीं होता। यानी लोकगीतों का कोई एक विशेष लेखक नहीं होता। इन गीतों में लोक जीवन की सरल आपके अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। ये आपके स्वर्ण जो परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके सुरक्षित बने रहते हैं। यानी इसका मतलब है कि सुनकर उनको याद कर लिया जाता है। इसी प्रकार इनका जो विकास होता है, आगे की जो इनकी शाखा चलती रहती है। इसमें भाषा की अपेक्षा भाव अधिक महत्वपूर्ण है। लोकगीतों में भाषा नहीं, अधिक तो भाव को महत्वपूर्ण दिया जाता है, यानी विशेषता दी जाती है। क्षेत्र विशेषताओं को अपने में आपके समाहित करता है। यानी क्षेत्र के रूप में ये लोकगीत होते हैं। हर क्षेत्र के अलग लोकगीत होते हैं। आपके कुछ आपके फेमस होते हैं, कुछ क्षेत्र विशेष के लिए ही होते हैं। आगे चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारा लोकगीत आते हैं, प्रमुख लोकगीत देखेंगे यहाँ पर। जच्चा या होलर जो हमारा गीत है वो आपके जो यहाँ पर आपको याद रखना है बस, वो किस समय गाया जाता है, आपका किसके लिए गाया जाता है। जैसे अब ये जच्चा होलर आपका जो गीत है, ये बालक के जो जन्मोत्सव पर गाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं हम। तोरनिया जो होता है वो गीत, लड़का जिसकी सगाई तो हो गई है लेकिन विवाह में देरी है, उस लड़के द्वारा गाया जाता है। तो तोरनिया, तोरनियों गीत या तोरनिया गीत खाते हैं। फिर आता था आपका मौर्या गीत। इसमें जो लड़की की सगाई हो चुकी है, विवाह में देरी है, उसके लिए ये गीत गाया जाता है। आगे बात करते हैं पपैया गीत हमारा। इसमें जो प्रियसी अपने प्रियतम के उपहन के आकर मिलने की जो प्रार्थना करती है, यानी जो पपैया गीत गाया जाता है, एक आपकी जो प्रेमिका वो अपने प्रेमी के लिए यह गीत गाती है। इतना याद रखना है इसमें। काजलिया गीत, भाभी द्वारा वर को काजल लगाते समय ये गीत गाया जाता है आपका काजलिया गीत। घोड़ी निवास या वर के निकासी वर के समय आपके घुड़चढ़ी की रस्म होती है। यानी जब दूल्हे का निकासी होता है तब वह घोड़े के ऊपर चढ़ता है, तो उस रस्म के दौरान ये गीत आपका गाया जाता है। फिर हम जल्ला या जल्ला गीत, जो वधु पक्ष की स्त्रियां जब वर पक्ष की बारात का डेरा देखने जाती है तब ये गीत गाती है। और ये पूछा जा चुका है बहुत बार, तो आपको ये याद रखना है। यानी जब बारात आती है गांव में, तो वो लड़की के घर में प्रवेश करने से पहले कुछ दूरी से, उसके घर से कुछ दूरी पर वहाँ पर अपना डेरा डालती है, रुकती है। तो उस समय जो जो आपके लड़की के पक्ष के होते हैं वो उस डेरे को देखने जाते हैं, और वो तब वहाँ पर वो गीत गाती है। आगे बात करें, कुकड़लू आपका जो गीत है ये तोरण के समय गाते हैं। जो तोरण, ये तोरण की प्रथा भी पूछ ली जाती है। जो तोरण नामक राक्षस होता है हमारा, उसको मारा गया था, तब ये आपकी प्रथा चालू हुई थी। सीडने गीत आपके ये गाली गीत है, जो विवाह समारोह में खुशी हंसी, यानी अब गाली गीत जो होता है यहाँ पर विवाह में एक रस्म होती है, उसको पूरा करने के लिए ये गीत गाया जाता है। कामन गीत आपके वर या वधू को जादू टोने से बचाने के लिए ये गीत, यानी बुरी नज़र से बचाने के लिए आपके जो कामन ये आपका गाया जाता है। कोयलड़ी, कोयलड़ी आपके जो विदाई गीत है, यानी विदाई के समय आपके कोयलड़ी गाया जाता है। ओलियो गीत, बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियाँ आपके ओलियो गीत गाती है। चिरमी, इस गीत के माध्यम से आपके नवविवाहित अपने पिता और भाई की को याद करते हुए गीत गाती है। यानी जो नवविवाहित है वो अपने ससुराल चली गई है, वहाँ से अपने पिता और भाई को याद में जो गाने वाला गीत कौन है? चिरमी। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये एकमात्र गीत है जो अपने पिता और भाई के लिए गाया जाता है,
और ज़्यादा गीत आते हैं जो हमें प्रेमी के लिए या किसी विदाई की रस्म या और किसी रस्म के लिए गाया जाता है। पंचमी गीत अपने पिता और भाई के लिए गाया जाता है। होली गीत आपका किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है आपका। हिडो या हिडोलियो गीत आपका जो सावन मास में महिला झूला झूलती है उस वक्त ये आपको इसमें इतना याद रखना है। जो सावन मास में गाया जाता है, महिला तो झूला झूलते हैं उस समय ये गाया जाता है। जीरो गीत आपका, यह गीत के माध्यम से नवविवाहित अपने पति को जीरे की फसल न बोने का आग्रह करती है। जीरे की फसल न बोने का आग्रह, तो यहाँ पर जो तात्पर्य है इसमें बात में कि जीरे की फसल बोने में समय अधिक लगता है और जो किसान होता है उसको जीरे की फसल बोने के बाद में उसको नुकसान से बचाने के लिए खेत में रहना पड़ता है, उसकी यानी जो देखभाल अधिक करनी पड़ती है। तब आपके जो नवविवाहित प्रेमिका या पति जो पत्नी है वो अपने पति को कहते हैं आप जीरे की फसल न बोए, तो आप जीरे की फसल बोएंगे तो हमें आप वक्त नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये जीरो गीत गाया जाता है। आगे बात करते हैं हम इंडोनी या पनिहारी गीत आपके जो स्त्रियों द्वारा पानी भरते समय ये गीत गाया जाता है। फिर बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध गीत है। इसमें आपकी नायिका के बिच्छू काटने पर वह अपने पति को दूसरे विवाह के लिए प्रोत्साहन करती है। यानी इस गीत में नायिका अपने पति को कहते हैं कि आप दूसरा विवाह कर लो क्योंकि मुझे बिच्छू काट चुका है, अब मैं जीवित नहीं रहूँगी, तो अब अपने जीवन साथी दूसरा चुन लो। फिर आते हैं हमारे कुछ विरह गीत आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है और इम्पोर्टेंट भी हमारे लिए कुर्जा। तो कुर्जा आपका ये पक्षी भी है, ये कुर्जा पक्षी के माध्यम से कहा जाता है। जो जो इसका संरक्षण क्षेत्र है वो फलौदी के अंदर है आपका, तो ये पूछा जा सकता है। आपके विरह गीत है, इस गीत के माध्यम से विरहिणी कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति को संदेश भेजती है। फिर आता है सुवटिया, जो भील स्त्रियों के द्वारा विरह में गाया जाने वाला गीत है आपका सुवटिया। फिर आता है आपका जोरावा, पति के आपके परदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत है आपका जो जोरावा। पीपली गीत आपका मारवाड़ क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गीत, प्रेयसी द्वारा आपके प्रदेश गए आपके पति के लिए जो गाया जाने वाला गीत है आपका पीपली। आपके जो ये गीत है इनमें ज़्यादातर ये है जो प्रदेश गए पति के लिए जो स्त्री गीत गाती है। तो यहाँ पर आ जाता है सुपना गीत, यहाँ पर भी जो नायिका अपने सौपन में अपने जो प्रियतम को देखती है उसके लिए गीत गाती है विरह योग में। आपका कागा गीत विरह गीत है, ये भी आपका जो सभी विरह गीत आ रहे हैं अभी, इनमें आपके नायिका अपने पति को आगमन का सुगुन मानती है। यानी इसमें कागा गीत में क्या होता है कि जो नायिका है वो अपने घर में बैठी होती है और कौआ उसके घर के दहलीज पर आता है, तब वो मानती है कि अब हमारे पति वो जल्दी आएंगे, तो इस पर यह गीत गाया जाता है। केसरिया बालम ये हमारा जो प्रसिद्ध गीत है और आपको याद रखना चाहिए, इसी गीत की भी लाइनें भी याद रहनी चाहिए आपको कुछ। विरह है आपके रजवाड़ी, ये दोनों गीत है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें स्त्रियों द्वारा अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा कर रही स्त्री विरह व्यथा में यह गीत केसरिया बालम पधारो हमारा देश, यह गीत है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर कुछ हमारे अन्य गीत है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है मर्चा गीत, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एकमात्र गीत है जो शोक जो आपके यानी किसी की मृत्यु पर किसी शोक पर ये गाया जाता है आपका मर्चा गीत। हमसीड़ो मेवाड़ की स्त्रियों पुरुषों द्वारा जो गाया जाने वाला गीत है हमसीड़ो है। पंछीड़ा हाड़ौती व ढूंढार क्षेत्र के मेले में अवसर पर जो आपका पंछीड़ा गीत गाया जाता है। आगे बात करते हैं हम आपका घुड़ला गीत आता है जो मारवाड़ क्षेत्र में आपका घुड़ला गीत गाया जाता है। घुड़ला त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है, यानी त्योहारों के अवसर पर आपका जो घुड़ला गीत गाया जाता है ये पुरुषों द्वारा गाया जाता है। आगे बात करते हैं तो कुछ हमारे जो पर्वतीय गीत आ जाते हैं और हर बार जो पीछे एग्ज़ाम हुई है हमारी जो राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम उनमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो स्थान विशेष देखे जैसे पर्वतीय गीत कौन से है,
तो इसमें जो पटेलिया, लालर, बिछिया, ये तीनों ऑप्शन है जो ऊपर वाले ये दिए, हर बार दिए ये आपके, क्योंकि जो पटेलिया, लालर, बिछिया ये हमारे आभूषणों से मैच खाते हैं। इसमें हर बार बंदा कंफ्यूज होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर दोनों में अंतर देखना है। तो यहाँ पर पटेलिया जो ये तीनों गीत आपके पटेलिया, लालर और बिछिया, ये आपके आदिवासियों के पर्वतीय गीत हैं। ये आप तीनों आपको याद रखने इम्पोर्टेंट है, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तीनों, ये याद ही रहनी चाहिए आपको, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में ये तीनों गीत से क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है। आगे बात करते हैं कल्लाली। इसमें आपके शराब निकालने वाली जो कल्लाली जाति की महिलाओं द्वारा ये गीत गाया जाता है। लहंगी या आल्हा, ये आपकी सहरिया जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में आपका ये गीत गाया जाता है, सहरिया जनजाति और वर्षा ऋतु के अंदर। आगे चलते हैं जकड़िया, जो संतों के आपकी प्रशंसा में गाया जाता है। लांगुरिया, केवला देवी की आराध्य में जो केवला देवी है उसके आराधना करते समय यह गीत आपका लांगुरिया गीत गाया जाता है। सिरजा देवी की आपकी सिरजा गीत आपके जो देवी के रात्रि जगहों में गाया जाता है, यानी किसी भी आपके जो देवी है, जैसे मान लो जीन माता होगी, केला देवी होगी और भी, तो उनका जो रात्रि जगह दिया जाता है तो उसमें एक गीत गाया जाता है। उनके जो सभी गीतों को सम्मिलित रूप से मिलाकर आपकी सिरजा जो कहा जाता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, देख लो। कुकड़ी, जो आपके रात्रि जागरण के अंतिम गीत, यानी जो रात्रि में जागरण होता है उसका अंतिम गीत या भोर के समय का गाया जाने वाला गीत आपका होता है ये। आगे बात करते हैं, हमारे यहाँ जाते हैं यहाँ पर गौरबंद की, जो ऊँट के श्रृंगार के संबंधित है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यह पूछा भी जा चुका है। धमाल गीत, शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर आपके चंग वाद्य यंत्र के साथ ये गीत गाया जाता है धमाल, और ये पूछा जा चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। काछवा, जो प्रेमी गीत है आपका। फिर कुछ और गीत है यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण, उनके बारे में बात करते हैं। जो मूमल गीत है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो मूमल जैसलमेर, जो लोदरवा की राजकुमारी मूमल पर आधारित गीत है। सुंदरता का नख से सीख तक वर्णन है, यानी मूमल का इस गीत में वर्णन है, यानी उसका जो सिर से आपकी एडी से लेकर चोटी तक वो खा जाता है, वो आपका इसमें वर्णन मिल जाता है। रतन राणो आपका जो मिलन गीत है आपका। केवड़ा आपका प्रेयसी द्वारा यह गीत गाया जाता है। घूमर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। घूमर गीत मारवाड़ का आपका इम्पोर्टेंट है, संपूर्ण राजस्थान में भी ये फेमस है और गंगौर के अवसर पर अधिक किया जाता है। ये मूलतः ये गुजरात का है घूमर आपका। तीज आपका जो ढूंढार और मारवाड़ क्षेत्र में आपका जो तीज वो आपकी फेमस है, और सावन मास में महिलाओं द्वारा ये जो तीज ये गीत गाया जाता है। भिंडसारा, जो मध्य प्रदेश का जो मूलतः है रात्रि जगह में स्त्रियों द्वारा प्रातः काल के समय यह गीत आपका गाया जाता है। आगे बात करते हैं ढोला मारू का गीत आपका। ये आपका सिरोही का प्रसिद्ध है ढोला मारू। ढोला और मरवण की जो प्रेम कहानी है, इसमें प्रेम और संघर्ष का गीत है, ये आपका ढोला मारू का गीत ये पूछा जा सकता है। फिर आपका हिचकी, अलवर और मेवात में जो आपका हिचकी गीत फेमस है। रसिया आपका भरतपुर और धौलपुर में फेमस है आपका। बदावा गीत के बारे में बात करते हैं तो मंगल गीत है, परिवार के प्रमुख सदस्यों को याद कर उनका नाम लेकर आदर्शपूर्वक गाया जाने वाला गीत है, जो आपका बदावा गीत है। माहिरा या भात, महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर जो गीत गाया जाता है। माहिरा भात, यानी भात का मतलब आप जानते हो, राजस्थानी तो सब जानते हैं, जो भाई अपनी बहन के विवाह यानी बहन के बेटों का विवाह होता है तो भाई उसके लिए कुछ सामग्रियाँ लेके आता है, तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसे भात वो गाया जाता है। भात भरण आयो रे मारो वीरो, वो ये गीत है। राती जगह, जो शुभ अवसर और मनौती मांगते समय जो राती जगह दिया जाता है, रात के समय दिया जाता है। हरजस, सुगन भक्ति लोकगीत है ये, राम और कृष्ण दोनों की लीलाओं का वर्णन मिलता है।
तो आज के लिए ही इतना ही। जो हमारे जो इम्पोर्टेंट लोकगीत है वो कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम देखेंगे वो हमारे जो नया टॉपिक होगा वाद्य यंत्र। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। हम आपको फ्री में ऐसे ही सभी आपको जैसे भूगोल हो गई, कल्चर हो गई, पॉलिटी, आप किसी की भी पीडीएफ के लिए कमेंट में करोगे तो आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो उपलब्ध कराई जाएंगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, हमें लाइक करना है और अपना सपोर्ट बनाए रखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको किसी भी भर्ती की जानकारी तुरंत मिल जाती है और आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाती है। और आपको ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो या अनुबंध पर कोई भी भर्ती है उनके फॉर्म भी मिल जाते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।